आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। देखिए, वक्फ बोर्ड जो बिल सरकार लागू किया है वह भिन्न भिन्न बिंदुओं पे अच्छा भी है, कुछ बिंदुओं पे खराब भी है। कुछ ऐसे चीज जो है उसको संविधान के तहत जिस पे उचित है कि जिन लोगों को इसमें रखना है, जिस तरह से किसी एक आदमी के हाथ में था और आज जो का उसमें हुआ है संशोधन जो हुआ है कई लोगों के पास रहेगा, जैसे पासमादा तबके का मुसलमान के पास रहेगा और उसमें हिंदू को भी रहना है, तो उसमें हिंदू धर्म स्थल में किसी धर्म में अगर लोग चाहते हैं तब जाना चाहिए, अगर नहीं चाहते हैं तो उसको नहीं रखना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं अब जो है इस पे कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का भी कहना है कि अब तक जो जमीनें थी वो लूट घसीट जो हुआ है अब ऐसा तो होगा नहीं। देखिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री को अगर देखा जाए कि मुसलमान की आर्थिक स्थिति और साक्षर कमेटी के रिपोर्ट पे वो लोग कह रहे हैं कि यह चीज उनको लाभ मिलेगा। आज आज़ादी के बाद भारत का मुसलमान एक बहुत बड़ा सुविधा नहीं पाता है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के श्रेणी आता है। सबसे पहले कमजोर वर्गों को मुसलमान को आरक्षण को व्यवस्था कर देना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। आर्थिक व्यवस्था से तो जैसे अगर देखा जाए तो उनको चाहिए कि पूरे जो एक वर्ग का नहीं बल्कि वो पूरे देश की जो है जिसे लेकर के जो दिया जाता है आरक्षण वो आर्थिक स्थिति पे दिया जाए, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही है। आरक्षण सभी धर्मों में दिया जाता है, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होता है। आर्थिक शैक्षिक आधार पे कमजोर वर्ग जो बनाया गया है, कमजोर वर्ग के लिए प्रोत्साहन के लिए बनाया है, संविधान है और बाबा साहब ने सुनहरे अक्षर में लिखा है कि आर्थिक शैक्षिक के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। सरकार जो है मजबूत सरकार उसको माना जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर देते। आज वर्तमान में आरक्षण जाति व्यवस्था पे है, कमजोर बिरादरी पे है, तो कहीं ना कहीं भारत के मुसलमान इस श्रेणी से बाहर रखे गए हैं और इसको कांग्रेस भी गलत नजरिया से देखा है। उन्होंने आरक्षण के बाबा साहब के संविधान के तहत नहीं दिए हैं, वो एक दबाव में आरक्षण दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अगर हित में मुसलमान की काम करती है या उनकी प्रदेश सरकार के हित में काम करती है तो आर्थिक आधार पे कमजोर बिरादरी के लिए जो आरक्षण का व्यवधान बनाया गया उसमें लागू करता। अब आवामी पिछड़ा पार्टी, ये पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ रही है, बाकी ये कागज की तरह हल्का है, यह अभी ठोस वजन नहीं है। जब जनता कमजोर लोगों की इस पे मजबूती बनेगा तो कामयाबी से देश प्रदेश में काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।